मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी, आदरणीय पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी पद्मश्री अवार्डी हैं और जल ही जीवन है, इसको अपने जीवन में उतारकर जल को बचाने के काम में लगे हैं। आदरणीय अनंतनाथ जी, मैं बहुत बधाई दूंगा अनंतनाथ जी को, त्यागी जी, भारत भूषण जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आकर आपसे मिलने का मौका दिया, आशीष जी और यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, मैं बधाई दूंगा दिल्ली प्रेस मैगजीन को कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान गांव में, खेत में और खलियान में ही बसता है भी है। इस देश को यदि बड़ा देश बनना है तो निश्चित रूप से हमें खेती पर, किसान पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आजादी को 77-78 साल हो गए, पर यह बात भी किस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि इस देश की आजादी के बाद वो सरकारें जिन्होंने लगातार इस देश में 50-55 वर्षों तक राज किया, वो उस परिपाटी का निर्वहन नहीं करती थी जो गांव से निकलती है। मुझे यहां कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, जवाहरलाल नेहरू साहब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनका खेत से, खेती से, किसान से कोई लेना देना नहीं था। और उस समय जिस प्रकार से हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस देश के निर्माण के लिए जो नीतियों का निर्धारण होना था, शायद उस समय चूक हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, औद्योगिकरण होना था, परंतु औद्योगिकरण क्या, हमें निश्चित रूप से यदि ये देश कृषि प्रधान था तो हमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यदि हम इंडस्ट्री में उस समय जाते तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर अलग होती। इतिहास इस बात का साक्षी है। जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और इसकी शुरुआत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी, नदी जोड़ो अभियान। एक तरफ देश में भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, हर जगह भौगोलिक स्थिति अलग होती है, कंटूर अलग होता है, नदियां अलग होती है, नदियों का जो वेग अलग अलग तरह का होता है, पर उसको चैनलाइज करना यही तो सभ्य समाज का नया इनोवेशन है। परंतु ये कोई आज की बात नहीं थी। जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय के सिंचाई मंत्री जी का ये प्रपोजल था कि हम नदी को नदी से जोड़ दें। यदि हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी नदी को चैनलाइज कर देंगे तो जहां एक एक खेत तक हम पानी पहुंचा पाएंगे तो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन की भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमें ट्रक नहीं चलाना पड़ेगा, हमें डीजल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, पेट्रोलियम पदार्थों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद जो आगे की फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण का भी संरक्षण होता। यदि स्टीमर ऊपर से चलता, सीधे नीचे जाता, पानी ऊपर से चलता, नीचे जाता, हर एक खेत तक पानी पहुंचता। अब ये अलग बात है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिर उसको आगे लागू किया, और मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने नदी जोड़ो अभियान को मूर्त रूप दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट तो हमने शुरू भी कर दिए हैं। तो यदि इस देश का निर्माण करना है तो हमें खेत से ही उसकी इबारत लिखनी पड़ेगी। यदि इस देश को सशक्त हिंदुस्तान बनाना है तो हमें हमारे किसानों को सशक्त करना ही होगा। जैसा मैंने कहा, किसान केवल अन्नदाता नहीं, इस देश का भाग्य विधाता है। और जब ऐसा किसान जो अपने परिश्रम से, नई तकनीक का उपयोग करके उत्कृष्टता के साथ कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान भी होना चाहिए। और इसीलिए अनंतनाथ जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, कृप को भी बहुत बधाई देता हूं कि आज उन किसानों का यहां सम्मान हो रहा है जिन्होंने उत्कृष्टता के साथ खेती पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार का यही उद्देश्य है
कि हम खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, हमारे किसान की खेती को दुगने दाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उन्नत कृषि के हर तरह के उपयोग को यहाँ पर सार्थक रूप देना चाहते हैं, हम नई तकनीक का उपयोग करने के लिए किसानों का जन जागरण करना चाहते हैं। सहकारिता विभाग के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया कि हम किसानों को बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध कराते हैं और समय से खाद और बीज की भी पूरी तरह उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। और आज इस मंच से कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं थोड़ा नवाचार करने वाला व्यक्ति हूं, मैं जहां भी जाता हूं कुछ नया करता हूं। 2 दिन पहले इन्वेस्टर समिट थी। इन्वेस्टर समिट में देश में पहली बार मैंने आग्रह करके सहकारिता इस विषय पर इन्वेस्टमेंट पर काम करने का आग्रह किया और पहली बार किसी इन्वेस्टर समिट में सहकारिता ये विषय पर हमने काम किया और मैंने ही एक नया फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू किया। मुझे लगता है देश में निश्चित रूप से वो लागू होगा, CPPP मॉडल, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और उसमें हमारा ये मानना है कि हमारा वो किसान जो खेती करता है और उसका जो एग्री बेस्ड जो उसका बचा हुआ जो वेस्ट है उसको सही दाम मिलने के लिए हम बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ MOU कर रहे हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूं, आजकल एक बड़ा नया प्रोडक्ट है जिस पर आगे बहुत काम होना, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हो ही रहा है, नवकरणीय ऊर्जा पर काम हो रहा है, CBG कॉम्पैक्ट बायोगैस। अब कॉम्पैक्ट बायोगैस में नेपियर ग्रास चाहिए और जो हमारा खेती के बाद का तो उसको लेकर हमने अभी रिलायंस के साथ 1000 करोड़ का MOU किया 2 दिन पहले, पहली बार सहकारिता के माध्यम से ये किया। और वो मॉडल ऐसा है कि रिलायंस प्लांट लगाएगा और उसका जो रॉ मटेरियल है उसका हम MOU पैक्स और किसानों के साथ करवा रहे हैं, तो किसान को समय से पैसा मिलेगा, उचित पैसा मिलेगा और वो जो प्राइवेट पार्टी है उसको समय से उसका रॉ मटेरियल मिलेगा। तो एक अल्टरनेट उसको खेती करे, उसका दाम ले और उसको अल्टरनेट एक व्यापार की व्यवस्था हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक नवाचार और किया जो देश में मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। अभी तक हम देखते हैं इफ्को और क्रिफ्को के माध्यम से हम सहकारिता के क्षेत्र में उन्नत उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं। देश में पहली बार हम हमारे बीज संघ को मजबूत करके बीज को, उत्कृष्ट बीज का एक नया हम फॉर्मूला ला रहे हैं और हम अपने पैक्स के माध्यम से किसानों को वो नए बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। हमारे संघ का हम अपना ब्रांड बना रहे हैं और वो ब्रांड को के माध्यम से हम अपना उत्कृष्ट बीज उत्पादित करके किसानों तक उसको उपलब्ध कराएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के उन्नयन में, कृषि के उन्नयन में लगी है और ये बहुत जरूरी भी है। 2047 में ये देश जब आजादी का अपना 100वां वर्ष मनाएगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यही लक्ष्य है कि एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली भारत का निर्माण हम करें। और वो यदि होगा तो निश्चित रूप से हमारी खेती को हमें फायदे का धंधा बनाना पड़ेगा, किसान को हमें लाभ की आमदनी उत्पन्न करवानी ही पड़ेगी और इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम केवल सम्मान के कार्यक्रम नहीं होते बल्कि प्रेरणा देने के और उत्साहवर्धन के कार्यक्रम होते हैं। इसलिए मैं आप आयोजक को बहुत बधाई देना चाहता हूं, परंतु किसानों को ये निवेदन करूंगा जिनको ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड बहुत ही खतरनाक चीज होता है। जैसे हमारे पांडे जी को पद्मश्री मिला है, तो ये अवार्ड देने की जो परंपरा चली है कभी भी जब से चली होगी, ये केवल इसलिए नहीं दिया जाता कि आपने उत्कृष्ट किया है, ये इसलिए दिया जाता है कि आपने उत्कृष्ट किया है, अब और उत्कृष्ट करना है। इसलिए ये अवार्ड ये विराम नहीं है, ये शुरुआत है। इसलिए ध्यान रखिए, जिन किसानों को आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अपने और नए तरीके से इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाने के संकल्प के साथ खेती करें, ये सुनिश्चित करें। मैं हर समय कहता हूं कि इस देश में व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्ति इस देश का एसेट है, इस देश की पूंजी है।
इसलिए आपको याद होगा आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, जय गुरुदेव का एक नारा लिखा रहता था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है तो केवल अपने आप को ठीक कर लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। हम अपने आप को इस आहुति के लिए तैयार कर दें। यदि इस देश का 130 करोड़ जनता अपने अपने आप को ठीक कर दे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगे, तो फिर देश में और कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि व्यक्ति तो केवल व्यक्ति नहीं हो, जैसा विवेकानंद ने कहा था कि ढाई हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो। दीनदयाल जी ने भी यही कहा था कि केवल शरीर नहीं, शरीर के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा, और इस आत्मा के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि इस देश के नवनिर्माण में मुझे लगना है। जब हम सब इस पुण्य कार्य में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये देश बड़ा देश बनने में इसको कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद का सपना साकार होगा, 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, और वो सपना यदि कोई साकार कर सकता है तो निश्चित रूप से इस देश का किसान कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं, जिनको चुना गया है, जिनको अवार्ड मिला है, उनको बहुत बधाई। आप इसको और आगे बढ़ाइए। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पांडे जी बैठे, अनंत जी बैठे, और ये किसान है, हमें ये और सुनिश्चित करना है कि किसान की जो अगली पीढ़ी है वो भी किसान रहे। ये जरूर सुनिश्चित करिए, ये जरूर सुनिश्चित करिए। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए पलायन हमें रोकना पड़ेगा। ये बात भी सही है कि पलायन को रोकने के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी सरकार को करनी पड़ेगा, उस जिम्मेदारी से हम अलग नहीं हट रहे, वो हमें करना पड़ेगा। गांव में मैंने तो एक सर्किट डेवलपमेंट प्लान सरकार को दिया है कि मेरा ये मानना है कि जब गांव से शहर की ओर पलायन होता है तो उसका बहुत बड़ा कारण रोजगार के उतने अवसर गांव में नहीं रहते, इसलिए वो शहर की तरफ रोजगार के लिए आता है। और मैंने सरकार से कहा है कि हम ये सुनिश्चित करें कि एक सर्किट के डेवलप, हम केवल भोपाल के डेवलपमेंट की बात नहीं करें, हम भोपाल का एक सर्किट बनाए, भोपाल के साथ सीहोर का भी डेवलपमेंट हो, उसी अनुपात में बैरसिया का भी डेवलपमेंट हो, रायसेन का भी हो, विदिशा का भी हो, एक ये पूरा सर्किट बन जाए। सपोज शहर भोपाल में 100 यूनिट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी अनुपात में 40 यूनिट का डेवलपमेंट बैरसिया में होना चाहिए, 60 यूनिट का डेवलपमेंट विदिशा में होना चाहिए। तो ये पलायन रुकेगा, एक साल के लिए डेवलपमेंट होगा, परंतु ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा, बल्कि मैं बेटियों का भी बोलूंगा, बेटी को भी लगाइए किसानी में, मेरे खेत से विमुख ना हो, ये सुनिश्चित करना है। और ये सुनिश्चित सरकार तो करेगी, सरकार आपको जो सुविधाएं हैं वो देने को तैयार है, परंतु परिवार में भी ये माहौल बनाइए कि इस देश में यदि सबसे बड़ा स्थान है, वैसे भी कहा गया है जय जवान जय किसान, जवान भी की भी जय हो, किसान की भी जय हो, और ये सुनिश्चित हो कि इसके माध्यम से हिंदुस्तान की जय हो। इसलिए किसान का परिवार और किसान की अगली पीढ़ी ये खेत में जरूर जाए, उसको आना चाहिए कि किसानी कैसे होती है, और ये सुनिश्चित करना उस परिवार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि हम सबको इतनी शक्ति और सद्बुद्धि दे कि हम सब अपने अपने जीवन में इसी तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। एक बार पुनः अनंत जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। पांडे जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। पद्मश्री मिलना अपने आप में ये बात स्थापित करता है कि उन्होंने इस लक्ष्य को साधा है जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने उन्हें यहाँ भेजा है। पानी बचाकर पानी का सदुपयोग करना और उसका जागरण करना इनकी जिंदगी का यही ध्येय है। और मैं इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले पद्म अवार्ड मिलते थे जुगाड़ों से, पहले पद्म अवार्ड किसको मिलते थे? जो नेहरू परिवार के आसपास घूमता था। पहले पद्म अवार्ड किसको मिलते थे? जो जुगाड़ कर लेता था। पहले पद्म अवार्ड किसको मिलते थे? जो इस बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता, जिन्होंने देश के लिए अलग अलग बात है कि उनको भी मिल जाते थे, परंतु अब पद्म अवार्ड उसको मिलता है जो पद्म अवार्ड लायक होता है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं इस आयोजन की बधाई देता हूं। आप और उन्नतता के साथ किसानी करें, इस मध्य प्रदेश और इस देश के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाएं, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान।